हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन और वो फर्स्ट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर एज अ वोल्टेज डिवाइडर। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन वोल्टेज डिवाइडर में पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है और उसको पोटेंशियोमीटर यूज करके हम कैसे बना सकते हैं। तो सपोज आपके पास एक बैटरी है, वो बैटरी का वोल्टेज है 20 वोल्ट। ठीक है, आपके पास ये एक ही बैटरी है जिसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर सकती है, वो बैटरी 20 वोल्ट प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन आपके पास एक ऐसा डिवाइस है, आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जो काम करता हो 10 वोल्ट पे, जो काम करता हो 10 वोल्ट पे। अगर उस डिवाइस को आप 20 वोल्ट दे दोगे तो फिर वो डिवाइस काम करना छोड़ देगा, डिवाइस खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डिवाइस को 20 वोल्ट की बैटरी से चलाएंगे तो कैसे, ये सवाल हमारे मन में आता है। तो उसके लिए हमारे पास एक सर्किट बना हुआ होता है, या फिर हम एक सर्किट बना सकते हैं। उस सर्किट का नाम है वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, नाम में ही लिखा है कि वो वोल्टेज क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो इस 20 वोल्ट का कन्वर्शन हमें किस में करना है, 10 वोल्ट में, ताकि हमारा वो डिवाइस काम कर सके। तो उसके लिए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कैसे बनता है, तो बहुत ही सिंपल है उसे बनाना। देखो ये 20 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इस वायर के सहारे से, इस वायर के सहारे से 2 रजिस्टर लगाएंगे हम इसमें। एक रहा और एक दूसरा। ठीक है, अच्छा पेन लेता हूं मैं। चलो, ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा। ठीक है, और हम क्या करते हैं, यहां से एक ब्लैक, ठीक है। तो हमारा जो डिवाइस होता है, हमारा जो डिवाइस होता है वो किस पे काम करने वाला है, वो 10 वोल्ट पे काम करने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास बस यही सर्किट है, हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। आगे हम क्या लगाने वाले हैं, डिवाइस लगाने वाले हैं। इस 20 वोल्ट का हमें किस में कन्वर्शन करना है, 10 वोल्ट में। तो हम क्या करेंगे, इस 20 वोल्ट बैटरी के साथ में 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर देंगे। 2 रेजिस्टेंसेस ऐसे कनेक्ट करेंगे जिनकी वैल्यूज सेम हो। ये 10 ओम का है तो ये भी 10 ओम का, ये 100 ओम का है तो ये भी 100 ओम का। ठीक है, चलो मान लेते हैं ये R1 है और R2 है, और दोनों कितने ओम के हैं, 100 ओम के हैं। ठीक है, इस तरह से उसको हम कनेक्ट कर देंगे। और जो डिवाइस हमें चलाना है, जो डिवाइस हमें चलाना है, उस डिवाइस को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये है डिवाइस, ठीक है, ये आएगा निगेटिव यहां से। और दूसरा, देखो कोई भी सर्किट में 2 वायर होती है, एक लाल होती है और एक ब्लैक होती है। लाल वायर जो होती है वो सप्लाई वायर होती है, और ब्लैक वायर जो होती है वो न्यूट्रल या फिर ग्राउंड होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको ये लाल वायर से सप्लाई दे देंगे, और नीचे से क्या आ जाएगा, न्यूट्रल या ग्राउंड आ जाएगा। तो अभी जो ये डिवाइस है ना, इस डिवाइस के अक्रॉस में कितना वोल्टेज बन गया, इस डिवाइस के अक्रॉस में बन गया वोल्टेज 10 वोल्ट। और ये डिवाइस क्या कर पाएगा, आपका काम कर पाएगा। 10 वोल्ट कैसे, तो वोल्टेज डिवाइडर में एक फॉर्मूला बनता है। वोल्टेज डिवाइडर में एक फॉर्मूला बनेगा, कौन सा, वोल्टेज अक्रॉस R2, वोल्टेज अक्रॉस R2। देखो हमें मालूम है क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो ये सर्किट है, ये सर्किट का बैटरी है, प्लस ये माइनस, तो करंट यहां से जाएगा। ठीक है, ऐसे ये दोनों रेजिस्टेंसेस किस में कनेक्टेड है, दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है। ये थोड़ा भूल जाओ। ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंसेस जब सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2। तो I क्या आएगा, I आएगा 20 अपॉन V अपॉन, देखो I क्या आएगा, देखो V क्या होता है, आई आर, तो I क्या होता है, V अपॉन आर। इसमें I क्या होगा, ये वोल्टेज मतलब EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंसेस, मतलब 20 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये हो गया I। करेक्ट है, और हमें किसके अक्रॉस निकालना है, R2 के अक्रॉस। किसके अक्रॉस निकालना है, R2 के अक्रॉस। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये क्या है, R2। अगर बाद में फिर ये तो I हो गया, ये इतना ब्रैकेट जो है वो I हो गया, ये क्या आ गया, वोल्टेज हो गया।
अगर इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो देखो V2 इज इक्वल टू आई क्या है 20 अपॉन R1 प्लस R2 मतलब 100 प्लस 100 इंटू आगे क्या है R2 मतलब कितना है वो रेजिस्टेंस 100। तो देखो क्या आ जाएगा V2 इज इक्वल टू 20 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 100 कैसे 100 प्लस 100 x प्लस x कैसे लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं। तो देखो ये 100 और ये 100 कट हो जाएगा 20/2 V2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 10 वोल्ट। V2 कितना मिला 10 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना मिला V2 के अक्रॉस का वोल्टेज मिला हमें 10 वोल्ट। और हमने क्या किया ये जो डिवाइस है इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, डिवाइस को इस R2 के साथ में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये डिवाइस जैसे ही R2 के साथ में पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है, हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस 2 जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। हमने पढ़ा है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते हैं तब उनमें का करंट सेम होता है, और जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो उनके अक्रॉस का वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है सेम होता है। तो ये जो डिवाइस है इसका भी कुछ ना कुछ खुद का रेजिस्टेंस होगा। तो ये डिवाइस अगर इसके अक्रॉस में हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमें इस डिवाइस के अक्रॉस मिलेगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस डिवाइस को काम करने के लिए मिलेगा, और ये डिवाइस जो 10 वोल्ट पे काम करता था वो आराम से काम कर पाएगा। तो हमने बेसिकली इस सर्किट का यूज करके किया क्या है, था हमारे पास 20 वोल्ट, ठीक है, हमने उसको किस में डिवाइड कर दिया 10 वोल्ट, नीचे 10 वोल्ट ऊपर भी कितना 10 वोल्ट, ठीक है। इस तरह से हम इस वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, कैसे इन रेजिस्टेंस की वैल्यू चूज करके। अगर इसको हम बोल देते 200 ओम, ठीक है, और ये रहता 100 ओम, तो हमें इसके अक्रॉस का वोल्टेज 10 से ज्यादा मिलता और इसके अक्रॉस का वोल्टेज 10 से कम मिलता, ठीक है। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलते जाएंगे वैसे वैसे हमारा वोल्टेज जो आउटपुट में मिलने वाला है वो आउटपुट वोल्टेज चेंज होते जाएगा। इसको बोलते हैं इनपुट वोल्टेज, इसको बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो ये जो सर्किट है ये सर्किट को हम बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो ये हो गया जनरल सर्किट, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर यूज करके हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कैसे बना सकते हैं। चलो दोस्तों अभी देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर यूज करके हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको मालूम है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल हमें याद होना चाहिए। वो क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। मान लो एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इस दोनों के बीच का जो लेंथ है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे जैसे दो पॉइंट्स के बीच का लेंथ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे दो पॉइंट्स के बीच का, उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस सी और डी के बीच में है उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा ए और बी में। क्यों, ए और बी में लेंथ ज्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, सी और डी में लेंथ कम है वायर की तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, यही है हमारा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। लेकिन उसको यूज करके वोल्टेज डिवाइडर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक डिवाइस है, ये है बैटरी, ये जो ए बी है, ए बी क्या है पोटेंशियोमीटर वायर, ए बी है पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। ई क्या है ईएमएफ है, ई क्या है ईएमएफ, बैटरी क्या प्रोवाइड करता है ईएमएफ। और अब यहां से ठीक से देखो आर, तो बैटरी का प्लस ये माइनस, ठीक है। मान लो बैटरी 20 वोल्ट की है तो यहाँ पे 20 वोल्ट नहीं आएगा, अब यहाँ पे 20 वोल्ट नहीं आएगा क्योंकि इस रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। मान लो थोड़ी देर के लिए इस रेजिस्टेंस को मैं हटा दूं, इस रेजिस्टेंस को मैं क्या करता हूँ हटा देता हूँ तो भी चलेगा, ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा। मान लो इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो ईएमएफ कितना है 20 वोल्ट, तो ये 20 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल ए को अभी कितना मिल जाएगा, ए को 20 वोल्ट मिल जाएगा, और ये -0
ये कितना मिल जाएगा इधर 0 वोल्ट। तो क्या हो गया, ए और बी इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे 20 है यहाँ पे 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 20 वोल्ट हो गया। जब यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट नहीं होगा, 20 वोल्ट से थोड़ा कम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस में से करंट पास होता है तो रेजिस्टेंस में थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट से कम मिलेगा तब। ठीक है, ये डिवाइस है जो काम करता है 10 वोल्ट पे, तो हमें क्या करना है, इस 20 वोल्ट को 10 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बहुत ही आसान है। क्या करो, इस डिवाइस को यहां से कनेक्ट कर दो। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव को हमने क्या कनेक्ट किया है, पोटेंशियोमीटर वायर, और उसी टर्मिनल को ए पॉइंट को इस डिवाइस का कौन सा पार्ट कनेक्ट कर दो, इनपुट पार्ट कनेक्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद मतलब क्या हुआ, ये लाल वायर हो जाएगी, ये कौन सी वायर हो जाएगी, लाल वायर, क्योंकि यहां से क्या कनेक्ट हो रहा है, सप्लाई, और यहां से क्या कनेक्ट होगी, न्यूट्रल। न्यूट्रल जब कनेक्ट करेगी, डायरेक्ट जब हम इसको ऐसा कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस वायर के अक्रॉस का पूरा जो रेजिस्टेंस है या फिर पूरी जो वायर है उसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो इस डिवाइस को मिलेगा, और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट। हमें उतना नहीं चाहिए, हमें उतना नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए 10 वोल्ट चाहिए। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या बोलता है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बोलता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। तो मान लो इस वायर का लेंथ L है और वायर के जो एंड पॉइंट्स है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट, हमें चाहिए कम 10 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ये और ये पॉइंट इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट हो गया, प्रिंसिपल क्या बोलता है, लेंथ कम 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 करते जाओ, आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी कम कम होते जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल मालूम है, एक जॉकी होता है, जॉकी को हम स्लाइड करते आते हैं। ठीक है, तो वैसे ही देखो पोटेंशियोमीटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर, उसका डायग्राम दिख रहा होगा आपको, इमेज है, और दूसरा है रोटरी पोटेंशियोमीटर। ठीक है, रोटरी पोटेंशियोमीटर ज्यादा यूज किया जाता है बहुत सारे एप्लीकेशंस में। एक तो एप्लीकेशन आपने देखा होगा, जो हमारा फैन होता है घर में, उसका जो स्मूथ रेगुलेटर होता है जिसको हम घुमा के फैन की स्पीड कम ज्यादा करते हैं, वो क्या है, वो पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, घर में होम थिएटर होता है, उसमें हम होम थिएटर में सेटिंग करते हैं, कौन सी पहली सेटिंग होती है वॉल्यूम की, कम ज्यादा करने के लिए जो नॉब घुमाते हैं, वो जो नॉब है वो क्या है, पोटेंशियोमीटर। बेस की जो सेटिंग है वो भी क्या है, नॉब पोटेंशियोमीटर है। उसके बाद में ट्रेबल बोलते हैं, ट्रेबल की सेटिंग करने के लिए भी जो नॉब घुमाते हैं वो भी क्या है, पोटेंशियोमीटर। तो रोटरी पोटेंशियोमीटर बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो रोटरी पोटेंशियोमीटर का डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद हम उस रोटरी पोटेंशियोमीटर का पढ़ लेंगे, और वैसा ही काम होता है किसमें, स्लाइड में। तो समझ जाओ हमें 10 करना है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से एक ब्लैक वायर निकलेगी जो न्यूट्रल की है, उसको इससे नहीं कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे, इसकी लेंथ मेजर करो, माना कितना है 20 मीटर लेंथ है, मान लो 20 मीटर लेंथ है मान लो। तो देखो जब लेंथ 20 मीटर है ए और बी के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है 20 वोल्ट। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर लेंथ घटाते जाओगे तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस घटते जाएगा। तो हम ए और बी के बीच की लेंथ 20 है, तो जैसे ही हमने ए और बी की लेंथ आधी कर दी, यहाँ पे एक पॉइंट लाया सी पॉइंट, ए और बी की लेंथ कितनी थी 20, अभी ये वायर इधर 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 करके लेंथ आधी लेंथ पे लेके आया है, मतलब ए से सी तक की लेंथ अभी कितनी हो जाएगी 10 मीटर। और यहाँ से ऐसा अगर न्यूट्रल वायर मैंने कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल वायर जैसे भी कनेक्ट करेंगे तो ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अभी कितना हो जाएगा, पहले देखो लेंथ 20 मीटर थी, पोटेंशियल डिफरेंस था 20 वोल्ट, अभी लेंथ कितना हो गया 10 मीटर, लेंथ आधी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आधा। पहले पोटेंशियल डिफरेंस था 20 वोल्ट, अभी लेंथ आधी होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस भी आधा। ठीक है, तो इतना वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और एक मालूम है हमें, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। किसमें पढ़ा था, रेजिस्टिविटी कंसेप्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जो एरिया है ये थ्रू आउट कांस्टेंट है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है वायर का थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। ठीक है, लेंथ हम कम ज्यादा कर रहे हैं, पहले लेंथ ज्यादा थी रेजिस्टेंस ज्यादा था, अभी लेंथ कम हो गया रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, कम रेजिस्टेंस है और ये दोनों, ये वायर का देखो, ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, R1 R2 बोल दो इसको, पहला जैसा सर्किट था वैसा ही बना, इसका वायर का रेजिस्टेंस उसको बोलो R1, इसका वायर का रेजिस्टेंस इसको बोलो R2। R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वही इस डिवाइस के अक्रॉस रहेगा, क्यों? क्योंकि ये डिवाइस इसके साथ में पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, तो अभी इसके साथ में कितना मिला, और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। अभी लेंथ आधी कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस भी आधा हो गया, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 वोल्ट। ये डिवाइस उसको पैरेलल में कनेक्ट है, इसके लिए इसका भी कितना हो गया 10 वोल्ट। इस तरह से हमने क्या किया, 20 वोल्ट को डिवाइड कर दिया कितने में, 10 में। और यहाँ पे भी दूसरा एक डिवाइस लगा सकते हैं हम, और दूसरा डिवाइस भी कितने पे काम करेगा, 10 वोल्ट पे काम करेगा। इस तरह से लेंथ कम ज्यादा करके, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कम ज्यादा करके हम क्या कर सकते हैं, इस डिवाइस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, पोटेंशियोमीटर यूज करके, पोटेंशियोमीटर यूज करके हमने वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना लिया है। ठीक है, इस सर्किट को, इसी सर्किट को जो रोटरी पोटेंशियोमीटर है, देखो रोटरी पोटेंशियोमीटर कैसे होता है, रोटरी पोटेंशियोमीटर में 3 टर्मिनल होते हैं। पहला तो समझ लो, ये सर्कल है, केसिंग है ये, ठीक है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, और फर्स्ट टर्मिनल से लेके लास्ट टर्मिनल तक एक वायर होता है। ये जो है अंदर वाला, मैं लाल कर देता हूं उसको, ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं रेजिस्टिव वायर, रेजिस्टिव वायर, या फिर इसको बोल सकते हैं पोटेंशियोमीटर वायर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो वायर है A to B, ये वायर अभी कैसी है, ऐसी है। ये पॉइंट को लगे तो मैं बोल देता हूँ ये पॉइंट को मैं बोल देता हूँ B। ठीक है, बीच वाला जो होता है ना, इसको बोलते हैं वाइपर टर्मिनल, वाइपर टर्मिनल। और यहां से एक वाइपर निकलता है, ठीक है, यहां से एक ऐसा वाइपर निकलता है, इसको बोलते हैं वाइपर। ठीक है, अभी क्या होता है, देखो इस सर्किट को कंपेयर करो, ए को क्या लगा है पॉजिटिव, और ये जो न्यूट्रल है वो किसको लगी है, बी को। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे हम, पॉजिटिव सप्लाई लगा देंगे, और बी को क्या लगा देंगे, ग्राउंड कर देंगे, या फिर बी से निगेटिव। इससे करता हूं मैं, देखो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। ये सप्लाई वायर, और ये कौन सी वायर होती है, ये वायर होती है न्यूट्रल वायर। कितना वोल्ट दिया, 20 वोल्ट दिया। ठीक है, 20 वोल्ट प्लस माइनस। ए जो है, ए को बोलेंगे इनपुट, ए को बोलेंगे इनपुट। अभी क्या कर देंगे, और बी क्या है, बी ग्राउंड है, बी क्या है, ग्राउंड है, या निगेटिव है, या जीरो पोटेंशियल, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये वाइपर क्या करता है, ये जो बीच का होता है वाइपर, देखो रोटरी पोटेंशियोमीटर का डायग्राम फिर से देखो, ऊपर एक ऐसा नॉब स्टील का ऐसा घुमाने के लिए दिख रहा है, वो जो घुमाते हैं ना वो क्या होता है, वाइपर होता है, जिसको हम घुमाते हैं वो क्या है, वाइपर। तो जैसे ही उस स्टील के नॉब को हम घुमाते हैं, ये जो है ये कंडक्टर ही है, ठीक है, ये स्ट्रिप होता है एक, ये जो स्ट्रिप है जैसे ही हम उसको घुमाएंगे पोटेंशियोमीटर को, ये स्ट्रिप ऐसा इस रेजिस्टिव वायर पे घूमता रहेगा। जैसे इस सर्किट में हम जॉकी घुमाते रहते हैं, ठीक है, जॉकी स्लाइड करते रहते हैं, इसमें क्या करते हैं हम रोटरी पोटेंशियोमीटर में वाइपर को घुमाते हैं, और वाइपर घुमाने के कारण ये जो है ये ऐसा चलते रहता है। ठीक है, तो हम ए और बी के बीच में क्या दे दिया, मतलब ए को ही क्या दे दिया हमने, इनपुट दे दिया। ठीक है, अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना हो, तो देखो यहां से आउटपुट खींच लेते हैं, सी पॉइंट से क्या खींच लेते हैं हम, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट हमें कितना मिलेगा, अभी आउटपुट कैसे, यहां से लाइव वायर आएगी, यहां से सी पॉइंट से लाइव वायर आएगी बाहर, ठीक है, यहाँ पे डिवाइस लगेगा, और यहाँ पे क्या ये 0 वोल्ट भी दे देते हैं। ठीक है,
देखो किसी भी डिवाइस को दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल पे हम लाल वायर लाते हैं, दूसरे टर्मिनल पे हम क्या लाते हैं, ब्लैक वाला वायर लगाते हैं। ठीक है, कोई भी देख लो, 9 वोल्ट का छोटा बैटरी आती है ना, उसमें भी क्या मिलता है, एक लाल वायर मिलता है और एक ब्लैक वायर मिलता है। ठीक है, तो ब्लैक वायर होता है जीरो पोटेंशियल। देखो अभी हमें क्या करना है, ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हमें वैरी करना है, चेंज करना है, तो आराम से कर सकते हैं। देखो ये इनपुट दे दिया हमने 20 वोल्ट, किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट है। ठीक है, अभी अभी क्या होगा, सी के यहां से हमने आउटपुट ले लिया, सी टर्मिनल से आउटपुट ले लिया। तो अभी देखो ये इनपुट है और सी वाइपर कहाँ पे है, वाइपर यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी देखो जो ये ए बी रेजिस्टिव वायर या पोटेंशियोमीटर वायर थी, ये पूरी वायर जब रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, तो ये पूरी वायर जब रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। लेकिन अभी देखो सी से आउटपुट निकाल रहे, सी ये वाइपर और ये ए टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल, इन दोनों के बीच में रेजिस्टिव वायर कितनी है, सिर्फ इतनी है। ठीक है, तो इतनी वायर का सिर्फ रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगा, इतनी वायर का सिर्फ रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगा। और पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर पूरी वायर है तो पूरा 20 वोल्ट, और अगर लेंथ कम कर दिया 2 पॉइंट के बीच का, अगर लेंथ कम कर दिया 2 पॉइंट के बीच का, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो ये 10 वोल्ट पे काम करता है, कितना वोल्ट पे काम करता है, 10 वोल्ट पे। ये पूरी लेंथ मान लो कितना मीटर है, 4 मीटर है। अभी देखो 4 मीटर, देखो अप्लाइड पोटेंशियल कितना है, 20। पोटेंशियल डिफरेंस अपने को कितना करना है, हाफ करना है। ठीक है, 20 का 10 करना है। तो अगर ये 4 मीटर लेंथ है तो इस वाइपर को मुझे एक साइड से कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, आधे पे लेके जाना पड़ेगा, बराबर है। अगर लेंथ ए और बी के बीच में कितना लेंथ था, 4 मीटर। जब लेंथ 4 मीटर रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है, 20 वोल्ट आउटपुट में मिलेगा, 20 वोल्ट आउटपुट। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, वाइपर घुमा के लेंथ कितनी कर दी, वायर की आधी कर दी। अगर जैसे ही लेंथ आधी हो गई, देखो यहाँ से आउटपुट निकाल रहे हैं, जहां से आउटपुट निकाल रहे हैं, इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के बीच में जो लेंथ है, वो लेंथ कितनी कर दी हमने, आधी कर दी। लेंथ जैसे ही आधी हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ए और ए पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आधा हो जाएगा। अभी पोटेंशियल डिफरेंस हमने को कितना मिला, 10 वोल्ट मिला, और 10 वोल्ट हमने किसको दे दिया, डिवाइस को दे दिया, और डिवाइस जो 10 वोल्ट पे काम करता था वो आराम से काम करने लग जाएगा। तो दोस्तों जो पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल है, वो पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल यूज करके ही हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज पढ़ा कि पोटेंशियोमीटर एज अ वोल्टेज डिवाइडर कैसे काम कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में पोटेंशियोमीटर के अगले एप्लीकेशन जो है ऑडियो कंट्रोलर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।